के लिए। और आज इसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत मैकेनिक इसके अंदर सिर में दर्द हो गया, उनके उनके समझ में नहीं आई, उनको आखिरकार वापसी देना पड़ा। लेकिन एक नन्ही सी गलती है, बहुत ही छोटी सी, जो कि देख के ही पता लग रहा है। इसमें कहीं भी ना तो फिजिकल फॉल्ट है कुछ भी, ना ही कोई सी पीसीबी खराब है, और पीसीबी खराब भी दोनों है। अब कैसे, चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, पीसी में बिल्कुल ओके चलती रहती है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी एरर नहीं है, कोई भी, ना इंडोर में ना आउटडोर में, ना कोई लाइट इंडिकेट करती। मोटर भी बदल दिया, ट्रांसफार्मर बदल दिया, इंडोर पीसी बदल दी, कनेक्टर, वायर, डिस्प्ले, सेंसर, कंप्रेसर, जो मतलब जो उस पर बदला था। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये रखी भाई। जो बंदा रिपेयर करता है ना, उसके पास जाकर के फिर उसने कहीं और से कंपनी से पीसीबी तक ऑर्डर करी। भाई उसने पहिए वाली पीसीबी ऑर्डर करी, नहीं कि नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। फिर उसने एक और बिल्कुल नहीं कि नहीं पैक करी, क्योंकि भाई उसे ये देखना था ऐसा आखिरकार फॉल्ट क्या है जो इतना कैड़ा फंस गया। देख लो बिल्कुल न्यू पीसीबी है, ठीक है, यही पीसीबी। उसने फिर इसकी छोटी पीसीबी भी ऑर्डर करी, ये देख लो भाई। उसने ये भी लगाई, बड़ा उसका दिमाग खराब हुआ भाई, खर्चा बहुत हुआ। लेकिन आज उस भाई के लिए मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए, ठीक है। यहाँ देख लो भाई, मोटर पे साइन भी करके गया बंदा। भाई मोटर भी मंगाई उसने बंदे ने, दूसरी मोटर भी मंगाई, इंडोर तक की पीसीबी मंगा ली यार, मतलब इंडोर तक की पीसीबी मंगा ली। लेकिन आप इसको ध्यान से देख लो, इसमें भी वो फॉल्ट अलग ही नजर आ रहा है, और इसमें भी वो फॉल्ट अलग ही नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या फॉल्ट है इसके अंदर, और पहले आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ क्या बनना है। तो चलिए इसे पहले ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए सिंपल सा है, न्यूट्रल इनपुट, मतलब आउटडोर की पीसीबी और इंडोर की पीसीबी का न्यूट्रल जो होता है बिल्कुल सेम होता है। और इसमें एक अजीब दिक्कत और आ रही है, रिमोट से ऑन भी नहीं हो रही, दोनों ही पीसीबी ऑन नहीं हो रही, जबकि रिमोट भी सेम है, और वो चल नहीं रहा। तो न्यूट्रल हमने यहाँ लगा लिया, और फेज हमने यहाँ लगा लेना है रिले के पास, जो ये लाइन दे रखी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाइन देनी है, ठीक है जी। जैसे हमने लाइन दी, यहाँ पे एक बार लाइट भी आई थी, चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने बंद किया इसको, मैं थोड़ा सा अंधेरा रख लेता हूँ। अब देखो, ऑन किया, यहाँ पे सारी लाइट आई, और फिर चली गई। अब ये इसका रिमोट है, ये इसका ओरिजिनल रिमोट है, देखो इससे ही ऑन भी नहीं हो। अब आप सोचें कभी रिमोट खराब, बिल्कुल नया बंदा रिमोट दे गया, ये देख लो रिमोट भी ठीक है। अब यार बहुत दुखद वाली खबर है, उसने सोचा कि यहाँ पे पावर स्विच खराब हो गया, क्या पता इससे ऑन ना हो रहा हो। तो चलो यहाँ पे एक बार पावर स्विच से ऑन भी कर लेते हैं, पावर स्विच से ऑन हो जाती है कभी कभार। तो पावर स्विच के जो अंदर वाली पॉइंट है, ये देख लेते हैं, इससे ऑन कर लेते हैं। तो भाई ये ऑन भी नहीं हो रही अब, ये देखो, वो कहता है कि ऑन भी हो जाती है ना, तो ये फिर चलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये देख लो। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रीसेट करेंगे। यहाँ पे इसमें ऐसा पॉइंट होता है, जब आपका पीसीबी ऑन ऑन ना हो, तो हर पीसीबी के अंदर दो पॉइंट होते हैं, रीसेट और ग्राउंड। इसको टच करते हैं, तो रीसेट किया, ये जला, तो यहाँ से पावर का बटन से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, दबा रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा, ये देख लो, ये देख लो, ना ही इसमें रिमोट चल रहा, ये देख लो भाई। अब आपके सामने, चलिए इस फॉल्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका पीसीबी ऑन होने के बाद कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था। तो देखो यहाँ पे देखिएगा, छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसने सेंसर वगैरह तक भी चेंज कर लिए थे। अब आप देखो, इस पीसीबी के अंदर आपको दोस्तों दो चीज़ लगी हुई दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा डीप स्विच, ये डीप स्विच होता है ये। इसमें यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये सारे नीचे की तरफ हैं, ये सारे नीचे की तरफ हैं, जो कि इसका गलत कोड है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, इस वाले स्विच में सारे ऊपर की तरफ हैं, जो कि इसका ये भी बिल्कुल गलत कोड है। मैं आपको इसका बिल्कुल सही कोड बता देना चाहता हूँ, चलती हुई पीसी पे चेक कर लेंगे चाहिए, या पहले एक बार इसे बंद कर लेते हैं। आपके सामने बिल्कुल लाइव है, मैं वीडियो कोई काटा पीटी नहीं करूँगा, ना पॉज करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। आपको करना क्या है, ये 1 नंबर और 2 नंबर जो है, ये 1 नंबर 2 नंबर आपको नीचे करना है। देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा भी क्या होता है। चलो पहले 1 नंबर करते हैं नीचे। यहाँ पे सिस्टम को ऑन किया, देखो यहाँ पे लाइट आई, चली गई। चलिए देख लेते हैं, ये देखो रिमोट नहीं चला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं, पीसीबी को बंद। अब आपको 2 नंबर नीचे करना है, ये यहाँ पे डीप स्विच को नीचे किया, और यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे ऑन करना है, ऑन किया। अब आप देखेंगे, ये देखिए आपके सामने वही रिमोट चल गया। और नीचे करते हैं। अब यही प्रॉब्लम इसके अंदर मेन थी, इसका मेन कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था, उसकी वजह से आउटपुट का, ठीक है। बंदे ने मोटर तक खरीद ली भाई, नहीं, ठीक है, इसका कंप्रेसर तक भी नहीं चल रहा था। अब कंप्रेसर भी देख लेते हैं,
कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था भाई का, उसने उस वाली पीसीबी पे, ठीक है, इस वाली पीसीबी पे। अब इस वाली पे चलेगा कैसे, मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, जब ये दोस्तों नीचे की तरफ ऑन होगी तो सिर्फ हमारी ब्लोअर मोटर ऑन होएगी। ये अगर सारे नीचे की तरफ हो, ब्लोअर मोटर ऑन होएगी और हमारी दोस्तों फ़ैन आउटडोर का चलेगा, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, हॉट कूल्ड वाला सीन होता है। अब इसमें क्या है, डीप स्विच को 3 नंबर और 4 नंबर अगर आप ऊपर कर दोगे और ये नीचे कर दोगे तो ये कोल्ड मोड पे चली जाती है। ठीक है, पीसीबी अगर दोनों ऊपर कर दोगे तो ये दोस्तों ओनली फॉर फैन पे चले जाते हैं, लेकिन ये पावर का बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। ये वीडियो किसी ने पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगी, ना ही आपको बताया होगा किस तरह से ये जानकारी होती है, क्योंकि ये होता है हमारा डीप स्विच। इसका काम क्या होता है, इसका काम का होता है पीसीबी को अपने तरीके से मतलब ऑपरेट कराना एक मैनुअल तरीके से। ठीक है, ये एक डीप स्विच होता है। ये हमारा जब भी काम आता है जब हम मतलब इसके अंदर सॉफ्टवेयर करते हैं पीसीबी के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर करने के लिए इसमें जिग दी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, देखो ये लिख रहा है ईप्रोम प्रोग्राम। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर होते हैं और यहाँ पे जो जंपर कटे हुए होते हैं ये से आप लगा भी सकते हो ना भी, या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कटे रहने देना इन जंपरों को, ये कंपनी से कटे हुए ही आते हैं। उसके बाद तब आप देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चलता तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें देख ली। देखो दोस्तों, कंप्रेसर ना चलने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपका कोई एरर नहीं है और कंप्रेसर नहीं चल रहा तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो आपका रूम टेम्परेचर सेंसर रहता है ना, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तब ये दिक्कत आती है। इसकी वैल्यू दोस्तों 10 के होनी चाहिए, अराउंड 20 डिग्री से लेके अपना 30 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर आपके रूम का है तो। ठीक है, दोनों का ही जो हमारा इतना ही फिक्स होना चाहिए। अब रही बात इसके एरर कोड की, अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा इसके अंदर, इतने कंप्रेसर चलता है। ये पीसीबी अगर आप रिपेयर करते हैं ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कम्युनिकेशन और मोटर का फॉल्ट का जो एरर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, जो कि E7 होता है। ठीक है, E7 किसी किसी में F7 भी आता है। E7 जो होता है ना इसमें, वो कम्युनिकेशन का होता है और वो सिर्फ 4 मिनट बाद ही आएगा, 3 मिनट नहीं, 4 मिनट बाद आएगा। सिर्फ 10 सेकंड ब्लिंक करेगा डिस्प्ले पे, फिर नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा अगर हमारी आउटडोर पीसीबी खराब हो जाएगी तो। ठीक है, हमारा एरर कोड इसमें लेट आता है। अब रही बात इंडोर की, तो दोस्तों इंडोर में अगर आपका फ़ैन मोटर की फीडबैक भी ख़राब हो जाएगी ना, या आरपीएम थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे या आरपीएम कम हो जाएंगे, तब भी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों अगली चीज़ के ऊपर। यहाँ पे अगर दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर सेंसर की दिक्कत हुई ना इसमें, तो देखो अब कंप्रेसर चल गया, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, लाइव देख लो भाई, और अभी आपको इन्हें नीचे भी करके दिखाऊंगा ठीक है, अब कंप्रेसर चल गया है, देख लो, ये देख लो भाई। भाई यार बड़ा दुख होता है जब भाइयों को अधूरा ज्ञान मिलता है। हम पूरा ज्ञान देते हैं वीडियो के अंदर भाई, जितना हमसे होता है हम पूरी चीज़ बताते हैं। अधूरा ज्ञान होता है ना तो दिक्कत ही आती है हमेशा। अब बताओ, इतनी पीसीबी लिया है बंदा, इतनी पीसीबी लेगा, अब कौन रिप्लेस कर लेगा भाई। ये पीसीबी वाकई में मैंने इस पर लगा लगा करके देखी, नहीं चली। फिर मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए। तो चलो भाई, अब देखो बंद करता हूँ, कंप्रेसर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब बंद करता हूँ यहाँ। देख लो, रिमोट भी यही चल रहा है, आपके सामने कोई जादू नहीं किया। चलिए, अब आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि आपने 3 मिनट का इंतजार देगा। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, रिमोट से अगर किसी भी एसी को बंद करते हैं ना, तो उसको जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन करोगे ना तो सीधा कंप्रेसर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मोटर बंद हो गई। अब ये मोटर बंद हो गई, यानी कि अब स्विंग मोटर इसकी बंद होने के लिए रेडी हो गई होगी। और जब ये अपने आप रुक जाएगी, हमें यहाँ से स्विच बंद कर देना है और इसको हमें बूट मोड पे देखिए दिखाना है। अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये मोटर रुक गई, अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया बंद। अब मैं ये चारों स्विच नीचे ले आता हूँ, ये चारों स्विच भाई आगे नीचे। ठीक है, ये चारों स्विच हमारे नीचे आ गए। ठीक है, अब आप देख लो, बिल्कुल लाइव देख लो। ठीक है, अब पीसीबी को ऑन करता हूँ ऑन किया, ये देखो हमारा ऑन हो गया। वापसी वहीं आ जाते हैं, टेम्परेचर कम कर लेते हैं जितना कम से कम हो सकता है। अब 3 मिनट का इंतज़ार कर लेंगे। 9:27 हो रही है वीडियो का टाइम। अब चलिए देखते हैं, 9:30 मान लो भाई। अपना 10:11, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 12:30 पे देख लेंगे। इतने आप इसके बारे में को थोड़ा और सीख लो मुझसे, मैं क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बता के चलूँगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे किसी किसी में अगर चल भी गया तो उसमें क्या होगा, कंप्रेसर 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड चलेगा, उसके बाद अपने आप ही री अटेम्प्ट करता रहेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। जब भी इसमें अगर इस तरह की दिक्कत आए तो आपको सबसे पहले करना क्या है,
1 और 2 तो नीचे करना है, 3 और 4 ऊपर करना है। अगर इसके बदलने के बाद भी आपको नया लगाने के बाद भी दिक्कत आ रही है तो आपको क्रिस्टल चेंज कर देना है, आपकी फॉल्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मोटर देखना है, अगर इसकी तरह कंडीशन आ रही है कि आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा कोई भी, और मोटर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो आपको करना क्या है, कम मोटर चेंज करके देखना है अगर आपके पास है तो, क्योंकि अगर आप रिपेयर करते हैं दोस्तों मोटर वगैरह को मोटर देखना है, अगर इसकी तरह कंडीशन आ रही है कि आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा कोई भी, और मोटर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो आपको करना क्या है, कम मोटर चेंज करके देखना है अगर आपके पास है तो, क्योंकि अगर आप रिपेयर करते हैं ना दोस्तों मोटर वगैरह या मोटर कंप्रेसर, कुछ डिस्प्ले कुछ सेंसर आपके पास होने चाहिए, जिसकी वजह से हम जिसकी सहायता से हम पीसीबी को आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो होता है ना उससे हम पता लगाया जा सकता है कि हमारी पीसीबी जो कस्टमर लेकर आया वो पीसीबी में प्रॉब्लम है, मोटर में प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ पीसीबी ऐसी होती हैं जिनमें किसी चीज़ का एरर नहीं होता, ज़्यादातर चीज़ों का एक दो चीज़ों का एरर होता है। जैसे कि इस पीसीबी में मोटर का कोई एरर नहीं आता, बहुत लेट आएगा, घंटों 2 घंटे में आया तो ठीक है। वैसे मोटर का इसके अंदर कोई एरर नहीं होता जल्दी से, फीडबैक भी हटा लेना चाहिए, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता उस कंडीशन में। अब बहुत से भाई क्या होता है, जब किसी के यहाँ पे टेक्नीशियन जाता है, वो कहता है भैया कूलिंग नहीं कर रहा है, इसी चल तो रहा है, वो देखते हैं आउटडोर पे जाकर देखा कंप्रेसर नहीं चल रहा, वे इधर उधर देखते नहीं, हाँ पीसीबी में सही सब कुछ ठीक आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, सोचते हैं पीसीबी में कंप्रेसर बदल दो। भाई कंप्रेसर खोलते हैं, गैस उड़ाते हैं, बहुत खर्च आता है, कंप्रेसर बदलते हैं, फाइनल पता लगता है भाई आपने कंप्रेसर बदल दिया लेकिन नहीं चला। फिर उसने क्या करा, वायर बदल के देखी, नहीं चला। लेकिन उसने फिर क्या करा भाई, पीसीबी बदल दिया आउटडोर की, नहीं चला। कस्टमर के सामने क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, कंपनी की भी बेइज्जती हो रही है, अपनी भी बेइज्जती हो रही है, लेकिन फॉल्ट आपसे पकड़ा नहीं जा रहा। रीज़न क्या है, आपको वो चीज़ चेक नहीं करनी आ रही। होता क्या है दोस्तों, अगर आपकी फ़ैन मोटर ओके है तो ये क्या करेगी, एक बार स्पीड बढ़ाएगी, पूरी एकदम से तेज़ स्पीड बढ़ाएगी, और वापसी में थोड़ी सी नॉर्मल कम होकर के आ जाएगी, तो समझ जाना आपकी फीडबैक जो है बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। अब अगर मोटर दोस्तों ऑन हो रही है, फ्लोवर ऑन हो रहा है, अगर वो एक ही स्पीड में कंटिन्यू चल रहा है, आपने यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा करके देख लेना है। अगर यहाँ से दोस्तों स्पीड आपकी कम कम पे कम और ज़्यादा पे ज़्यादा और हाई पे हाई हो रही है, तो समझ जाओ दोस्तों आपकी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है, उसकी हमारी फीडबैक जो है पीसीबी पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारी मोटर जो है और उसकी फीडबैक जो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अगर हमारी स्पीड कम करने पे ज़्यादा करने पे आपको ब्लोवर में महसूस नहीं हो रही, कस्टमर के यहीं पे चेक कर लो, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है, तो समझ जाओ उसकी फीडबैक हमारी ठीक है। तो देखो दोस्तों अब ये कंप्रेसर चल गया, लेकिन क्या होगा 10 सेकंड 15 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया, आपको डीप स्विच की जो सेटिंग है वो 3 नंबर 4 नंबर ऊपर रखनी है, 1 नंबर 2 नंबर नीचे रखनी है, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्रेसर चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई है तो प्यारा से कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और किस किस को ये चीज़ सारी समझ में आ गई है, इस पीसीबी से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें होंगी, वो सब मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। भाई नहीं आया नेटवर्क। अच्छे से होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। ये 2-3 मॉडल में लगती है, वोल्टास में भी आती है, गोदरेज में भी आती है, और लॉयड में भी ये मॉडल आ जाता है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम है कि बिल्कुल बंद है, और जब हमने इसको टेस्ट करने से पहले देखा यहाँ से धुआं आया हुआ था, तो हमने बैक साइड पे देखा कुछ कंडीशन इस तरह से थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जला हुआ है, और यहाँ पे भी इनने ये भी मेल्ट कर रखा था, मतलब यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट जले होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले जब दोस्तों ऐसी कंडीशन आए ना, बहुत सारा जल रहा हो, तो डायरेक्ट आपको कस्टमर को मना नहीं करनी कि भाई नहीं होगी सही। कोशिश कीजिए, हम भी आज कोशिश करेंगे आपके सामने करने की इसको रिपेयर। अगर ठीक होगी तो ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है, और ठीक नहीं होगी तब भी आपके सामने है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ये कैसे कैसे जला हुआ है इसको हमें देखना है। तो पहले हमें पीसीबी क्लीनर या कुछ भी ऐसी चीज़ लेनी है जिससे हमारा साफ़ हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्लीन करेंगे, दिखना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है इसको, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, ठीक। अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसे आप थिनर से भी कर सकते हो साफ, उससे और अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि ये पहले आपको साफ करना होता है, पहले फाइंड करना होता है भाई आपका ख़राब कितने कंपोनेंट हैं। ये हमने कपड़े साफ़ करा, अब हम दोस्तों इसको जो साफ़ करेंगे यहाँ से, वो एक ब्रश ले लेंगे कोई भी टूथपेस्ट वाला, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन एकदम। क्योंकि बहुत से भाई क्या होता है कि वो
पीसीबी को देख के डर जाते हैं, मतलब बहुत से मैकेनिक भाई ये देख के, हाँ भाई तो ज़्यादा जल रही है दूसरी ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हर बार आपके यही हो कि बस आपके ये ज़्यादा धुआं आ रहा है तो इसका मतलब वो पीसीबी रिपेयर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है रिपेयर भी। तो यहाँ से हमें पहले सफाई ही करनी पड़ेगी इसकी, जितनी भी ज़्यादा गंदगी है। बहुत ज़्यादा गंदगी है इसमें। इसमें एक लैकर भी लगा होता है साथ में, वो भी इसका मेल्ट हुआ है। देखो सिर्फ इसकी आईसी जली हुई है और यहाँ पे ट्रैक जले हुए हैं, एक ट्रैक है बस, और कुछ नहीं खराब है इसका पीसीबी का। आप देख सकते हैं सिर्फ आईसी फटी हुई है और एक ट्रैक, बाकी इधर की तरफ हमारी यहाँ पे ठीक लग रहा है सारा सिस्टम। यहाँ पे सब ठीक है। ठीक है, अब ये जो आईसी है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों सप्लाई की आईसी है, ये जो इधर की सप्लाई की आईसी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन खींची हुई है, ये क्या है, इसका इधर का प्राइमरी सेक्शन है, इधर का सेकेंडरी सेक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइमरी सेक्शन पे काम करना है, तो पहले इस आईसी को यहाँ से रिमूव करना है। इस आईसी को हम यहाँ से हटा लेते हैं मशीन की सहायता से। तो इसे डीसोल्डिंग से, पंप से भी हटा सकते हैं, सॉरी डीसोल्डिंग मशीन से, या आप इसको हीट मशीन से भी हटा सकते हो। अब पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर वोल्टेज बनानी है, और मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर आपको कौन सी आईसी लगानी है। और इसके अंदर कौन सी आईसी परफेक्ट चलेगी। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो है ना आपको आईसी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मॉड्यूल काम नहीं करता सही तरीके से, एरर आ जाता है मोटर का, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग नहीं होती, जीरो क्रॉसिंग सही तरीके से। ये देखो हमने इसको क्लीन कर लिया। यहाँ पे एक रजिस्टर भी जली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ से बहुत अच्छे से सफा हो गया है, फिर भी जितना मतलब काम होने लायक है वो हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, वो जो कि बर्न है यहाँ पे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, अब आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या है कि दोस्तों जो जो हमारे कंपोनेंट आपको फिजिकल लग रहे हैं कि हाँ भाई देखने में तो ख़राब हैं ही, वो भी निकाल लेने हैं। जो आपको लगे टेस्टिंग में कि ये ख़राब है तो वो भी निकाल लेने हैं। अगर मॉड्यूल से दोस्तों वोल्टेज सारी सही बन जा रही हैं तो कोई दिक्कत ही ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी पहले मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये सीरीज में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है हमें इन पे वोल्टेज फाइंड करनी है, जो हमारी मेन वोल्टेज आती है। ठीक है अब हम इसे पीसीबी को एक बार सीधा कर लेते हैं और इसका इसमें वोल्टेज दे करके एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है कैपेसिटर पे, जब हम 220 वोल्ट इसके अंदर मेन लाइन देंगे उस टाइम पे यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम चेक कर लेते हैं। इससे मैन लीड ये है और हमने मैन लीड को लगा दिया, स्विच को ऑन किया। ऑन करने के बाद एक बार इसको वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 295-96 के आसपास वोल्टेज ठीक मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हाफ है और ये फुल है। तो फिल्टर कैपेसिटर भी, फिल्टर हमारे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज हमारी बढ़ी हुई आ रही है, जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस भी ओके होना जरूरी है, तो 215 के आसपास है, मतलब यहाँ पे जो हमने एसी वोल्टेज दे रखी है इसमें, तो थोड़ा सही तरीके से दिखाता हूँ लगा के। ये देखो 215, 16, 17 के आसपास वोल्टेज है हमारी एसी की।
और ये हमारी डीसी की है। तो डीसी की बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ठीक है, कैपेसिटेंस इसमें बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसमें कोशिश करेंगे हम कि कोई मॉड्यूल लगाने की। तो हम आपको मॉड्यूल लगाने का तरीका बताते हैं इस वाली पीसी में। अब मॉड्यूल लगाने से पहले दोस्तों इसका एसएम ट्रांसफार्मर को भी जांचना होगा। तो पहले यहाँ पे इसको हटा लेते हैं और इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। यहाँ फिल्टर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रांसफार्मर की लैग है ना, वो यहाँ पे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, चौथी है। तो ये और ये जो बीच में ज़्यादा गैप है इनके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी हमें एक चेक करनी है कंटिन्यूटी, इसकी और इसकी एक कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें कितनी है। तो इसकी एक जो यहाँ पे सही आ रही है, इसकी तो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे इसकी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है। और अब इससे इसकी चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इस वाली ये वाली लाइन भी हाई वाली और लो वाली लाइन भी हमारी जो एसएम ट्रांसफार्मर में है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पे मॉड्यूल लगाएंगे। अब मॉड्यूल लग जाएगा, एक बार लगा कर ट्राई करते हैं। हमारा ये मॉड्यूल है, इसे दोस्तों C888 बोल देते हैं, इसे DMO 465 भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो ये लगा होता है ना STR आपका, ये DMO के नाम से लगा होता है। और जो इसमें आपका ये मॉडल नंबर है, ये इसका CA888 होता है। लेकिन जो दिल्ली में इसे सेल मतलब खरीदते हैं ना, इसे DMO के नाम से खरीदते हैं। तो उससे क्या है कि आपको रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा जब आप DMO के नाम से कहोगे। चलो जी, यहाँ से हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसके 4-5 तार हैं, इसमें लगाने का तरीका बताता हूँ। सिंपल सा है दोस्तों, ये आपको सबसे पहले ग्रीन वायर ले लेना है और इसमें से ब्लैक वायर ले लेना है। तो ये दो वायर आपको बिल्कुल अलग कर लेने हैं, देखो इस तरह से। और यहाँ पर इधर की तरफ कैपेसिटर का निगेटिव है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के निगेटिव पे लगाना है इसको, ठीक है। और यहाँ से जो अगली तरफ जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव पे आपको ग्रीन लगाना है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारी पीसीबी है, यहाँ पे आईसी की एक साइड जो थी ना सारी टोटली, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों ये जो टोटली सारी साइड आ रही है ना, ये जो आईसी की 4 लैग है एक तरफ से, आउटपुट जो है ये सीधी हमारी यहाँ जा रही है इस ट्रांसफार्मर की स्पिन पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे येलो वाला वायर लगाना है। येलो वाला वायर लग गया। अब ये सफ़ेद वाला है, यहाँ पे इस पे लगाना है हमारा, जो यहाँ पे ये आपका ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर जो सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा फीडबैक के लिए, एक होता है सप्लाई के लिए। तो जो सप्लाई की फीडबैक के लिए है उसका कैसे पता करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्टो कपलर जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि इधर की तरफ है, यहाँ पे ये देखो। ये एक ऑप्टो कपलर यहाँ लगा हुआ है, ये दोनों दोस्तों मोटर के फीडबैक के लिए हैं। और ये तीसरा भी। और एक ऑप्टो कपलर हमारा यहाँ पर है, ये इसी आईसी के कनेक्शन से गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी पिन नंबर 4 होती है ना दोस्तों, पिन नंबर 4 होती है यहाँ पे, 1 2 3 4 इस तरह से। ये जो पिन नंबर 4 होगी वो हमारी सीधी जाएगी इस पे, ये जो वाइट वाला है, ठीक है, ऑप्टो कपलर के यहाँ पे से जो है 1 2 3 4 ये वाला, ठीक है। ये और ये ओ एक होता है हमारा इसमें ग्राउंड। तो हमें क्या करना है, इसके पिन नंबर 4 पे, ऑप्टो कपलर पिन नंबर 4 पे ये वाइट वाला वायर लगाना है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। दोस्तों उस वायर को लगाने से पहले आपको ये जांचना है, जो आपका ट्रैक फटा हुआ है ना, ये जो ट्रैक जला हुआ है, ये ट्रैक दोस्तों जो जहाँ से जला हुआ है ना, देखो ये ट्रैक यहाँ से आया और ये सीधा यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 पे था, क्योंकि इसकी पिन नंबर 3 जो होती है वो निगेटिव यानी कि ग्राउंड से अटैच होती है। और वो अगर
अटैच नहीं होगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे वहाँ पे आउटपुट में दिक्कत आएगी। तो हमें इसको भी यहाँ पे अटैच कर देना है। तो जो हमारा फ्रंट यहाँ से जला हुआ था, इसे यहाँ पे लगा सकते हो इसे आप, ठीक है। और यहाँ पे पिन नंबर 3 पे, पिन नंबर 4 पे आपको व्हाइट वाला लगाना है। रही बात इसी फिटिंग की, तो फिटिंग पे से ऊपर कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको एक फिल्टर कैप्चर मिलेगा प्राइमरी साइड में, ठीक है। आपको एक फिल्टर कैप्चर मिलेगा प्राइमरी साइड में छोटा, ठीक है। उस पर आपको रेड पे पॉजिटिव लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिल्टर कैप्चर ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ ये फिल्टर कैप्चर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपको इसकी पॉजिटिव वाली लाइन पे आपको रेड वाला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। जमाल लग गया। चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मेन लाइन देनी होगी, इसको बंद करते हैं पहले इसको यहाँ से। तो हमने से ऑन किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पीसीबी ऑन हो गई है। तो हम यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं वीडियो को, ये देखो पीसीबी हमारी जो है ऑन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो हमारी 5 वोल्टेज आती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज लो मिल रही है अभी, देखिए 3.8 के आसपास वोल्टेज मिली है, जो कि इतनी वोल्टेज नहीं चल पाएगा। तो आपको करना क्या है, जो रेड वाला वायर है आपको इसको रिमूव करना है। जब आपको लो वोल्टेज मिले तो आपको रेड वाले वायर को यहाँ से रिमूव करना है, इस वाले पॉइंट से। तो हमें इसको रेड वाले को रिमूव करना है। अगर फिर भी दिक्कत बनती है तो आपको ऑप्टो कपलर चेंज कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट आ गई है, फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम है। अभी क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऑप्टो कपलर को चेंज करना है, क्योंकि इसको जो क्या है कि जैसे हमारी आईसी जिस कंडीशन में ख़राब हुई हुई है, उस कंडीशन में क्या है कि हमारी 100% यहाँ पे ऑप्टो कपलर ख़राब हुआ होगा। तो इसको मैं आपको हटा करके भी दिखाता हूँ। वाइट वाला वायर हम हटा देते हैं, ऑन करते हैं इसको। अब इसकी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। 2.5 आउटपुट में और इनपुट में देख लेते हैं 3.9। तो अब हमें करना क्या है कि ये ऑप्टो कपलर को चेंज करना है। तो पीसीबी को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हमें ऑप्टो कपलर को चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये ग्लू से चिपका हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो हमने ऑप्टो कपलर निकाल लिया है दोस्तों। ये ऑप्टो कपलर वही 817 जो कि दोस्तों हर बेसिक पीसी में लगता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से निकाल के एक बार इसको सोल्डरिंग साफ करके नया लगाएंगे। तो क्या होता है कि दोस्तों ऑप्टो कपलर ही आपका बताएगा कि वोल्टेज वहाँ पे आपको कितनी जानी चाहिए, आउटपुट में कितनी नहीं। तो उसी हिसाब से हमें ऑप्टो कपलर को लगाना चाहिए अपनी पीसीबी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों दूसरा ऑप्टो कपलर ले लिया, आप देख सकते हैं 817। तो इसको यहाँ से ऐसे ही जैसे मतलब इसमें लगता है 1 2 3 4 के हिसाब से इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर इससे नहीं होगा तो दोस्तों हमें इसमें TNY 279 की आईसी लगानी होगी, तभी हमारा दोस्तों सही चल जाएगा। फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी 2N79, ठीक है। मैं आपको आईसी का नंबर बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। आप बड़ी भी लगा सकते हैं और वहाँ पे छोटा पैकेज भी लगा सकते हैं आप, जिसमें 2 साइज आते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम सही तरीके से।
इसमें ग्लू लगी हुई है फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ से सोल्डर कर लेते हैं। ब्लैक वाला जो ग्राउंड है यानी कि ये येलो वाला है, इसको लगा देंगे। और हमें जो ये पिन नंबर 4 थी इसको भी लगा देंगे। चलिए जी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें अंदर आईसी लगाएंगे। आईसी लगाने की भी आपको पूरी वीडियो बताएंगे। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं वोल्टेज हमें कंफर्म करनी है। और एक बार 15 वोल्टेज इसकी भी चेक कर लेंगे। इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। 2.5। इसकी इनपुट कम है, तो दोस्तों हमें इसके अंदर आईसी ही लगानी पड़ेगी तभी हमारी चलेगी। तो चलिए दोस्तों इसमें आईसी लगा करके आपको बताते हैं। हम इस सर्किट को पीसीबी को मतलब बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करने में आसान होगा। इसकी जगह आप दोस्तों, आपको अगर आईसी ना मिले, क्योंकि मेरे पास इसकी आईसी अभी अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों इसकी जगह आप 524 मॉड्यूल लगा सकते हैं। 524 मॉड्यूल इस तरह के बक्से के अंदर आता है। बस आपको ये जो यहाँ पीले और नीले तार जो लगे मिलते हैं ना, ये आपको ऑप्टो कपलर पे इस तरह से लगा लेने हैं। देखो 1 नंबर 2 नंबर पे सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इसका ऑप्टो कपलर निकालना है सप्लाई वाला, ये वाला। तो हम यहाँ पे इसके वाले ऑप्टो कपलर को बाहर निकालते हैं। इसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा, जैसे ऑप्टो कपलर ऐसे लगा ना, इस तरह से लगा हुआ है, तो सीधे सीधे तार आपको ऐसे लगाना। तो जैसे ब्लू वाला हमारा ये पिन नंबर 1 पे आएगा, तो इसे हम यहाँ पे पिन नंबर 1 पे सोल्डर कर देते हैं। ये हमने पिन नंबर 1 पे सोल्डर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा येलो वाला आ रहा है दूसरे पे, तो पिन नंबर 2 पे हमारा येलो वाला सोल्डर कर लिया, ठीक है जी। देखते रहो। अब यहाँ पे रही दोस्तों इनकी, ये आपका रेड वाला जो है ये आईसी के ड्रेन पे जाएगा। यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जैसे लंबा गैप रहता है, तो इस वाले पॉइंट पे जाएगा ये, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है इधर की तरफ से, तो हमें इस पे ऊपर की तरफ से सोल्डरिंग कर लेनी है। या आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे जंपर जगह दे रखी है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये रेड वाला यहाँ यहीं लगा लेना है, ठीक है। फिर ये जो आप कैप्चर देख रहे हैं दोनों, इनका जो निगेटिव साइड है ना, इसका निगेटिव साइड ये है, तो हमें इस निगेटिव साइड पे आपको ये लगा लेना है बस, माइनस वाला। यहाँ पे हमें माइनस वाला लगा देना है जिसमें ब्लैक दे रखा है बस। और यकीन मानिए आपके 12 के 12 वोल्टेज बनेंगे, 5 ही बनेंगे, 15 बनेंगे, सारी वोल्टेज बनेंगे इसके अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा लग गया। और पीसीबी को अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। आपके सामने ये पीसीबी और ये रही भाई इसकी डिस्प्ले। मैं थोड़ा सही तरीके से दिखा देता हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। आप देखेंगे ये इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी डिस्प्ले है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं और यहाँ पर इसको लाइन इन फेज दे देते हैं,
और पीसीबी को ऑन करते हैं तो अभी ये ऑन नहीं हुई, अब हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है और इसको बटन से एक बार ऑन कर लेते हैं। ये देखें 24 आ चुका है लिखा हुआ, ये आप देखेंगे। अब इसके एक बार सारी वोल्टेजेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको सही तरीके से। एक मिनट, यहाँ पे अभी एक बार वोल्टेज भी देख लेंगे, वोल्टेज देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ये टच हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे 13 वोल्टेज ठीक आ रही है और हमारे यहाँ पे 5 वोल्टेज ही बिल्कुल ओके आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल के सहायता से हमने इस पीसीबी को रिपेयर किया। आप देख सकते हैं ये पीसीबी वही पीसीबी है और आपके सामने बहुत अच्छे से रिपेयर करना सिखाया आपको। तो इस मॉड्यूल को बस आप ऊपर की तरफ कहीं भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इस तरह से कहीं भी या सोल्डर कर लेंगे या किसी भी ग्लू से सेट कर देंगे। तो पीसीबी हमारी ओके हो चुकी है। वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे से हमने आपको सिखाया और समझाया, वीडियो को लाइक जरूर बनता है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। भाई नहीं आया नेटवर्क। जिंदगी के रियल हीरोज का विश्वास, ओप्पो F29 सीरीज, द ड्यूरेबल चैंपियन। हेलो दोस्तों, एसके लखनऊ सर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये 24 इंच की 24 इंच की एक एलईडी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि दोस्तों डेड कंडीशन में। चलिए दोस्तों यहाँ पे चला कर दिखाते हैं।